नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन साहू और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल सुपर मास्टर। आज हम समसामयिक जो हमारा विषय जोड़ा गया है उसमें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, उसको देखेंगे हम लोग। जनरल अवेयरनेस के तहत हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसा कि हमारी पीईटी की जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके सिलेबस में दिया गया है। और एक चीज़ इसमें और ऐड है कि भारत के साथ साथ भारत के प्रदेश, उनके केंद्र शासित प्रदेश, इनको भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक विभिन्न विविधताओं का देश है, भारत एक विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भारत एक अपने आप में देश नहीं, एक अपने आप में उपमहाद्वीप है। तो हम लोग भारत के बारे में जितने भी पॉइंट बनेंगे, भारत का जो इतिहास रहा है, भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, इस पर भी हम लोग फोकस डालेंगे। समझते हैं कि भारत कैसे भारत नाम पड़ा और भारत के और क्या क्या नाम है। सबसे पहले, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है और पहले जो एग्जाम का स्तर होता था वो थोड़ा अलग होता था। अब हम लोग इसमें जो पैट का एग्जाम है इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे भारत। जैसा कि भारत एक देश है और इस भारत देश में हम लोग रहते हैं। ये तो हमारा देश है, सब लोग जानते हैं। भारत देश है, देश कैसे बना, इसका नाम कैसे पड़ा, इसको हम लोग समझेंगे। जो भारत है इसका नाम, भारत नाम के एक राजा होते थे, इनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। इसके बाद भारत को भारतवर्ष कहा जाता रहा बहुत समय तक। आर्य लोग भारत में आते हैं और आर्यों के नाम की वजह से भारत को आर्यवर्त नाम दे दिया जाता है। आर्यों के बाद यूनानी लोग कुछ आते हैं और जब भारत की जो सिंधु नदी थी, जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उस समय जो सिंधु नदी थी वो भारत में ही थी, क्योंकि आज जो भारत पाकिस्तान है एक समय एक थे। तो जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी का जो नाम सिंधु होने की वजह, जो यूनानी लोग आए वो सिंधु ना कहने की वजह से हिंदू कहते थे, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। उसके बाद हिंदुस्तान कहा जाने लगा और जो अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने सिंधु जो हिंदू कहा, वो एच नहीं कह पाते थे, इसलिए हिंदू की जगह उन्होंने इसको इंदू कहा, इंदू। और इसी इंदू नाम से भारत का नाम आगे जाके इंडिया पड़ता है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज इस देश भारत, अपने देश भारत के बारे में। भारत का क्या, भारत की स्थलीय सीमा है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे एक नक्शा बना हुआ है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन मैंने प्रयास किया। वह नक्शा बहुत अच्छे से बना तो नहीं पाया, लेकिन आप लोग समझने के प्रयास से समझेंगे। इसमें हम लोगों ने जो चर्चा की है सबसे पहले अपने देश भारत की, तो भारत के बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसको देश ही नहीं उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि भारत जब प्राचीन समय में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एक महाद्वीप के रूप में रहते हैं, उपमहाद्वीप के रूप में, और उसमें भारत उनका केंद्र बिंदु था, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत की जो सबसे पहले हम लोग समझने वाली चीज है, भारत की राजधानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, छोटी क्लासों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम लोग ये समझेंगे कि जो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ से जो नक्शा में देख रहे हैं आप लोग, पूरा ये क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक। भारत का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है इसका जो मान है, इसको हम लोग देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा पूरा भारत देश फैला हुआ है। और ये जो क्षेत्रफल है भारत का विश्व के क्षेत्रफल का, क्योंकि हम लोग पॉइंट भारत और विश्व के एक साथ देखेंगे, विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। मतलब हमारा जो देश भारत है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। इसमें एक चीज है कि जो भारत है एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है, ये भी हम लोग जानने वाली चीज है, जानेंगे इसको आगे। एशिया महाद्वीप में थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो हमारा देश भारत है ये भी एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है
और इसकी जो जनसंख्या है भारत की 121 करोड़ से भी अधिक है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ से भी अधिक। तो हमारा एक पॉइंट था, सबसे पहले क्षेत्रफल देखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कुल विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका 2.43%, और हमारा जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ से भी अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा देखा क्या कि भारत की जो राजधानी थी, राजधानी के बारे में ये है, भारत का क्षेत्रफल इतना है, विश्व की जनसंख्या का इतना है, हमारी कुल जनसंख्या इतनी है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब हैं और ये भारत की सीमाओं को टच करते हैं। तो हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे कि एक जो पॉइंट हैं, जैसे हम लोग देखते हैं भारत का इधर से और इधर से, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, भारत काफी बड़ा देश है, जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा की, इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है। तो इसको मैं आपको हम लोग थोड़ा इरेज करेंगे, उसके बाद समझेंगे। उत्तर से जो दक्षिण हमारा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण हमारा विस्तार है, ये हमारा विस्तार है कितना? 2933 किलोमीटर। मतलब भारत जम्मू कश्मीर के पॉइंट से और कन्याकुमारी तक इसकी जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो है कुल 3214 किलोमीटर। मतलब जो पूरब से पश्चिम की दूरी है भारत की वो ज़्यादा है, और उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो इसकी अपेक्षा कुछ कम है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी हम लोगों ने। अक्षांश विस्तार देखेंगे कि अक्षांश भारत का कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक विस्तार है। तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार, 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री 6 से 67 नहीं 68 डिग्री 68 है, यहाँ माफ करिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है हमारे देश की, हमारे देश के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, कर्क रेखा, कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी ओर, उत्तर की ओर निकलती है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि हम लोगों ने भी नक्शा देखा, नक्शा सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा मैंने जो चर्चा की थी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साढ़े 23 डिग्री ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारी मकर रेखा है। हमने समझने के लिए आपके लिए बना दिया। यहाँ से जो उत्तर की ओर जाएंगे तो ये हमारी कर्क रेखा पड़ती है, और इसी कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग देखेंगे
पहला हमारा राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला हमारा राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और ये मकर रेखा है जो भारत जैसे यहाँ तक हमारा, यहाँ से भारत का है, तो भारत का जो बिंदु यहाँ से यहाँ तक मकर रेखा जो है भारत से 876 किलोमीटर दूर से गुजरती है। और यही कारण है कि भारत के जो तटीय इलाके हैं, तटीय प्रदेश हैं और जो मैदानी प्रदेश हैं, उन लोगों की जो स्किन है वो तटीय इलाके के जो लोग हैं उनका चेहरा थोड़ा सांवले रंग का मिलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर वर्ष भर ज़्यादा पड़ती है और मकर रेखा के पास होने की वजह से उन लोगों को ज़्यादा सूरज की प्राप्ति होती है और इसी से वहाँ कर लोगों के स्किन में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो ये पॉइंट था कि भारत जो मकर रेखा से 876 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो भारत के जो राज्य हैं, राज्य से बगल से हमारी जो सीमाएं लगती हैं, इनके बारे में समझेंगे। हमारी जो स्थलीय सीमा है, हमारी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। मतलब जो हम लोगों ने नीचे का यहाँ देखा था पोर्शन, इसके बाद यहाँ से ऐसे जो हमारा पोर्शन यहाँ से स्थलीय सीमा आती है, और जो समुद्र से मतलब जितनी भी सीमा है जो समुद्र से ऊपर की है उसको स्थलीय सीमा बोलेंगे। जो यहाँ से ऊपर की जो सीमाएं हैं और भी जितने प्रदेश हैं उनकी सीमा है 15,200 किलोमीटर। और हमारी जो तटीय सीमा है, ये तट हैं, समुद्र के किनारे जो बसे हुए प्रदेश हैं, इनकी जो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अब इसमें एक पॉइंट और हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ द्वीप बसे हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार, यहाँ पे हमारा एक द्वीप है लक्षद्वीप, यहाँ पे दादर नगर हवेली, पुदुचेरी और द्वीप हैं, जितने मिला के सब द्वीप हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको द्वीप में नाम दिया गया है। जो द्वीप हैं उनको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत लाया जाता है। तो उनका जो पूरा क्षेत्र पूरा मिला जाता है तो ये 1616, मतलब लगभग हमारी जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। और ये हमारी स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और ये हमारी तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर, लगभग 17 समझ सकते हैं, 7516 किलोमीटर है। इसमें एक दूसरा पॉइंट है जिसको आप लोग समझेंगे कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत के बारे में, तो भारत से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो जो पॉइंट देख लिए, अब हम लोग समझेंगे कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य, और वो राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार ये राज्य है। और केंद्र शासित की बात करते हैं यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में, तो हमारा आ जाता है अंडमान और निकोबार। तो हम लोग राज्य में देखेंगे गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ये थी हमारे राज्यों के बारे में कि राज्य की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा हमारी कितनी है, तटीय सीमा कितनी है। और हम देखने वाले हैं कि जो पॉइंट है, जैसे कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, पिगमेलियन पॉइंट, किबिथु पॉइंट, ये क्या होते हैं।
क्योंकि जो हमारे देश की सीमा का निर्धारण होता है वहीं से सीमा का निर्धारण होता है और वहीं से देशांतर और अक्षांशीय विस्तार को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऐसे, जैसे हमारा नक्शा है, यहाँ पे हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट जो देखते हैं, यहाँ पे हमारा है गाहिर माथा। गाहिर माथा नाम का एक स्थान है, यहाँ से हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और इसके स्थान पर एक जगह है किबीथू। सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको बोलते हैं किबीथू, और सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट है जो वो किबीथू है, और जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है वो हमारा गाहिर माथा है। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल बोलेंगे इसको, ये इंदिरा कॉल है, और इधर हमारा जो पड़ता था इंदिरा पॉइंट है। जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको बोलेंगे इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। अब बहरहाल इसका जो पॉइंट है वो 6.5 डिग्री 45 मिनट लगभग अंडमान निकोबार में पहुंच चुका है। पहले ये इंदिरा पॉइंट था, इसका निर्धारण कन्याकुमारी से होता था, लेकिन 2004 में सुनामी आने की वजह से ये स्थल पूर्णतः डूब चुका है, और यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से हमारी यहाँ की सीमा का निर्धारण होता है। ये थी हमारे उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं के बारे में चर्चा। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी हमसे कितनी दूरी तक सीमाएं लगती हैं, उनकी सीमाओं की लंबाई कितनी है। तो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और भी देश हैं। जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये हमारे मुख्य पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश भारत का जो एक समय 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में युद्ध होता है भारत बांग्लादेश में जो विद्रोह होता है, उसके बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में आता है, और बांग्लादेश की सीमा भारत से ही जुड़ी हुई, भारत से ऐसे ऐसे अंदर से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, इसलिए बांग्लादेश की सीमा भारत को सबसे ज़्यादा टच करती है। जो हमारी सीमा टच करती है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ बनती है। मतलब भारत की जो और भी देश हैं पड़ोसी देश, उनसे सबसे ज़्यादा जो सीमा की लंबाई है वो बांग्लादेश की है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, या किस देश की सीमा के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबाई है, या सबसे लंबी सीमा रेखा वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो हमारा बांग्लादेश होगा, और 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जैसा कि एक समय भारत का ही देश था, भारत ही था, लेकिन भारत के 1947 के बाद बंटवारा हो जाने की वजह से पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आता है, और अब पाकिस्तान भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, मतलब ये 3323 किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करता है भारत से। हमारा जो नेपाल है उसकी जो लंबाई है सीमा की 1751 किलोमीटर है। इसमें जो अफगानिस्तान है ये सबसे पॉइंट वाला बिंदु है, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे कम है, मतलब भारत को जो भारत की सीमा है सबसे कम ये टच करता है, सबसे कम इससे जुड़े हुए देश हैं। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है खाली। यहाँ पे हमारा आता है भूटान। भूटान की लंबाई जो है 1699 किलोमीटर लगभग पड़ती है, और म्यांमार हमारा आता है अंतिम 1643 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा सीमा वाला बांग्लादेश का, और सबसे कम
सीमा वाला अफगानिस्तान का। अब हम लोग ने देखा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये लोग भारत के साथ सीमाएं साझा करते हैं और इनकी सीमाओं की हम लोगों ने लंबाई देखी। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान और भारत चीन, सॉरी एक बिंदु में यहाँ छोड़ गया, माफ करिएगा, चीन के साथ भारत की लंबाई भूल गया लिखना, 3489 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वर्तमान में भारत के जैसा ही विकास की दर पाने वाला, मतलब भारत से ज़्यादा विकसित तो नहीं कहेंगे लेकिन विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा आगे हमारा चीन है। चीन विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला एकमात्र देश है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चीन और भारत और पाकिस्तान की और भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं के नाम के बारे में। तो भारत और चीन की जो सीमा है उसका नाम है मैक मोहन, मतलब भारत और चीन के बीच की जो रेखा है जो सीमा का निर्धारण करती है उसका नाम है मैक मोहन। इसी प्रकार हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ के नाम पर इस सीमा का नाम का निर्धारण किया गया। सर रेड क्लिफ 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो उस समय सीमा का निर्धारण किया गया और इसका नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और अफगानिस्तान। इसकी जो हमारी इसका नाम है, इसको कहते हैं डूरंड रेखा। जैसे कि मैंने बताया जो इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। कुछ विवाद भी इस पे लेकर के, पाकिस्तान नहीं मानता है कि भारत अफगानिस्तान से लगता है। भारत का जो पाकिस्तान का पीओके है भारत का, वो पाकिस्तान मानता है कि हमारा है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ये नहीं मानने से, मतलब कि भारत का जो पार्ट अफगानिस्तान से टच होता है वो मानता है कि नहीं हमारा पार्ट टच होता है। मतलब अफगानिस्तान का जो टच वाला पार्ट है भारत से, भारत मानता है कि हमारा हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस बात को लेकर है कि हमारा हिस्सा है कि उनका है। तो जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हम लोगों ने इतने पॉइंटों पर चर्चा की, भारत के बारे में इतना समझा। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, उनकी जनसंख्या क्या है, और भी जितने भी पॉइंट बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित इतनी जानकारी थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।